किया वैसे ही हमने प्रणाम किया, तरीका बदल दिया, तुमने यहीं से प्रणाम कर लिया। हमने पास जाकर के राम जी को प्रणाम किया, बस इतना अंतर था। भगवान भोलेनाथ सोचने लगे कि प्रणाम करने के चक्कर में महारानी सती पैदल चलकर के इतनी दूर जाएं। तब तक महारानी सती कहने लगी, बाबा जो तुम कहा सुमरसा न होई, मोरे मन प्रतीत अति सोई। हे भोलेनाथ, जो तुम कहोगे मरसा माने झूठा, जो तुम कहोगे वो झूठा थोड़ी ना होगा, सब सच है, क्योंकि आप ज्ञान के अवतार हो। हमें पता है ये ब्रह्म के अवतार हैं, इसलिए महाराज मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। भगवान भोलेनाथ सोचने लगे, अच्छा जिसको उतनी देर से ज्ञान देता रहा तब ज्ञान नहीं आया, और वहां जाकर के इतना ज्ञान लेकर के आ गई, कुछ तो गड़बड़ है। मंद बुद्धि का इंसान जब ज्यादा ज्ञान की बात करे तो एक बार विचार जरूर कर लो कि ज्ञान की पोटली खुली तो खुली कैसे, कोई न कोई कारण होगा। भगवान भोलेनाथ ने उसी समय ध्यान धर करके देखा कि तब शंकर देखो धर ध्याना, तब शंकर देखो धर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। तब शंकर देखो धर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। सती कीन सीता कर वेता, सेवयोर भयहु विषाद विशेषा, सेवयोर भयहु विषाद विशेषा, सेवयोर भयहु विषाद विशेषा, सेवयोर भयहु विषाद विशेषा। तब शंकर देखो धर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। भगवान भोलेनाथ ने जब ध्यान रख करके देखा, तब शंकर देखो धर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। ध्यान रख करके देखा तो ध्यान में क्या देखा, बोले सती कीन सीता कर वेसा। ये खाली हाथ नहीं लौटी है, परीक्षा लेकर के लौटी है। सती कीन सीता कर वेसा, शिव और भयउ विषाद विशेषा। भगवान भोलेनाथ ने ध्यान रख करके देखा, ये गई सीता बनी है, सीता बन करके परीक्षा ली है। भगवान भोलेनाथ को इतना दुख हुआ, भगवान भोलेनाथ ने मने मन प्रण कर लिया कि जो अब करहु सती सन प्रीति, मिटाई भगत पद हो अनीति। भगवान भोलेनाथ ने सोच लिया कि अब यदि मैंने सती से प्रीति की तो मिटाई भगत पद हो अनीति। अनीति ही अनीति संसार में होगी, भक्ति मार्ग लुप्त हो जाएगा। लोग यही कहेंगे कि सती ने ब्रह्म की परीक्षा सीता बन करके ली है, फिर भी भोलेनाथ ने सती को नहीं त्यागा। अपने राम की मर्यादा को बचाने के लिए भोलेनाथ ने सती जी का त्याग कर दिया। अब मैं सती से प्रीति नहीं करूंगा। और श्रोताओं, त्याग भी कैसे किया भोले बाबा ने। त्याग के भी नियम होते हैं कि व्यक्ति को त्याग कैसे करना चाहिए। हम आप भी सीखें, जब किसी मनुष्य का त्याग करें तो कैसे करें। लाठी डंडा से त्याग न करें, पुलिस दरबार से त्याग न करें, झगड़ा से त्याग न करें। भोले बाबा ने बताया है कि जब कोई हृदय से उतर जाए, जब कोई मन से उतर जाए तो उसका त्याग कैसे करें। भोलेनाथ ने जिस समय त्याग किया, श्री राम, आप लोग अपना मंच, अपनी व्यवस्था को व्यवस्थित रखें। जो जिस व्यवस्था में है आप अपने यथास्थान पर रहे, मंच के समीप जो है। और इसी के मध्य में हमारे परम श्रद्धेय परम आदरणीय दादा सर्वसम्माननीय राजेंद्र सिंह, ये दादा हमारे पहाड़ों चलिए दादाजी की तरफ से हमारे इस कार्यक्रम में गुप्तदान प्राप्त हुए। भगवान से मंगल की कामना करते हैं। अग्रिम चर्चा आप व्यास जी के मुखारबिंद से श्रवण करेंगे। आज इस समय भगवान भोलेनाथ ने मैया सती जी का त्याग किया। सती को नहीं बताया कि देवी जी मैंने तुम्हारा त्याग कर दिया, आज से तुम हमारी पत्नी नहीं, हम तुम्हारे पति नहीं। ये नहीं मैया सती से कहा, हृदय से ही सती का त्याग कर दिया। और सती को बताया भी नहीं, देवी जी आज से मैं तुम्हारा त्याग कर रहा हूँ। भगवान भोलेनाथ अंदर से दुखी हैं पर ऊपर से प्रसन्न हैं। और मैया सती के साथ जब कैलाश पर्वत पर आए, फिर भी भोलेनाथ ने नहीं जताया कि मैंने तुम्हारा त्याग कर दिया।
और आजकल जब घर में झगड़ा होता है, अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार पुलिस थाना लाठी डंडा सब जान जाते भैया इनने इनका त्याग कर दिया। सब कोई जान जाता है त्याग कर दिया, पर रामायण कहती है त्याग कैसे करें। भोलेनाथ ने जिस समय देवी सती का त्याग किया, सती को लेकर के कैलाश पर्वत पर आए और आकर के कुशलता से महारानी सती को बिठाया, सब कुशलता पूछ लिए, एकांत में जाकर के भगवान का भजन किया और भगवान का भजन करते करते राम का स्मरण करते करते भगवान भोलेनाथ की समाधि लग गई। जैसे भगवान भोलेनाथ की समाधि लगी तब भोलेनाथ नहीं जागे, समाधि में ही बैठे हैं। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, धीरे धीरे 87,000 वर्ष बीत गए, पर मैया सती कैलाश पर्वत को त्याग करके नहीं गई। चाहती मैया सती सोचती है तो बाबा हैं, 1-2 हजार नहीं है तो पता नहीं कितने हजार वर्ष तक फुर्सत हो जाए, तब तक लाओ हम अपने पिता के घर चले जाएं या वहां चले जाएं। पर मैया सती कहीं नहीं गई, एक एक दिन प्रतीक्षा में बिता रही हैं कि कब हमारे भोले बाबा जागें, कब हमारे बाबा जागें। तो एक दिन बड़ी दुखी हो गई और दुखी होकर के बैठ गई, रोते रोते भगवान राम से प्रार्थना की, प्रभु आज कितने दिन हो गए हमारे स्वामी भोलेनाथ नहीं जागे। मैंने आप पर ज्ञान प्रकट किया, अपने पति से झूठ बोला, राम पर संदेह किया, प्रभु ये शरीर पाप से भर चुका है, अब जितनी जल्दी हो सके ये पाप भरा शरीर छूट जाए। और मैं वचन देती हूँ रघुनाथ, दोबारा यदि मैं मनुष्य बन गई तो प्रभु जीवन में ऐसी कोई भूल नहीं करूंगी जो तेरे चरणों से दूर जाना पड़े, इसलिए जितनी जल्दी हो सके मेरा शरीर छूट जाए। भगवान राम ने मैया सती की प्रार्थना को स्वीकार किया। भगवान राम ने जाकर के भोलेनाथ के हृदय में प्रेरणा जगाई और भोलेनाथ की तब समाधि कितने वर्षों के बाद छूटी है? पूरे 87,000 वर्ष के बाद भोलेनाथ की जिस समय समाधि टूटी है कि बीते संबत सही से 87, बीते संबत सही से 87, वो बीते संबत सही से 87, बीते संबत सही से 87, तजियो समाद अविनाशी, तजियो समाद अविनाशी। जिस समय बीते संबत सहस 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। कितने दिनों के बाद बाबा ने समाधि तोड़ी। आगे वाले थोड़ी शांति व्यवस्था बनाए रखो। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। 87,000 वर्ष के बाद भगवान भोलेनाथ जागे। कैसे जागे? बोले राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने वो सती जगत पति जागे। महारानी सती जान गई कि राम राम कहने वाला कैलाश पर्वत पर दूजा कोई हो नहीं सकता। लगता हमारे बाबा जाग गए। सब काम छोड़ दिया, दौड़ती हुई गई, भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम किया कि जाए शंभु पद बंधन की ना, सन्मुख शंकर आसन दी। बड़ी प्रेम भाव से जाकर के पति के चरणों में प्रणाम किया। जाई शंभु पद बंधन कीना, भगवान ने क्या किया? उठाया आसन, सन्मुख शंकर आसन दीना। कहाँ आसन दिया? मैया सती को सन्मुख, सन्मुख माने सामने,
सामने आसन दे दिया और जा करके सामने बैठ गए। मैया सती सोच रही आज बाबा ने बाईं ओर काहे नहीं आसन दिया, पत्नी का स्थान तो बाईं ओर होता है। और भोलेनाथ ने कहा दिया, बोले सन्मुख शंकर आसन दीना, सामने बिठा दिया मैया सती जी को। अब सती मैया बैठ तो गई, भगवान भोलेनाथ ने कुशलता को भी नहीं पूछा, ये भी नहीं पूछा कि हम 87,000 वर्ष तक समाधिस्थ रहे, देवी जी तुम 87,000 वर्ष कहाँ रही, कुछ नहीं पूछा बाबा ने। और फिर आंख खुलते ही महारानी सती को फिर भगवान की कथा सुनाने लगे। सती मैया ने सोचा हे प्रभु कब ये कथा हमारा पीछा छोड़ेगी। भगवान भोलेनाथ फिर कथा सुनाने लगे। अच्छा, सामने आसन क्यों दिया भगवान भोलेनाथ ने? कारण है, भगवान भोलेनाथ ने सोचा सीता हमारी माता है और राम की माता सती है। आज एक माँ धर्म पत्नी बनने के लिए तैयार हो गई, मर्यादा के विरुद्ध कार्य किया, तो आज से जाओ ये हमारी पत्नी नहीं है, माँ के ही रूप में स्वीकारूंगा। और माता जान करके सामने आसन दिया। और माँ का पद बड़ा होता है, माँ का पद बड़ा होता है तो बड़ा जान करके सामने आसन दे दिया। मैया सती बैठ तो गई, भगवान भोलेनाथ फिर कथा सुनाने लगे कहन हर कथा रसाला, फिर कथा सुनाने लगे। मैया सती सोचने लगी 87,000 वर्ष बाद बाबा जागे, एक बार ये भी नहीं पूछा देवी जी तुम हमारे बिना कैसे रही, क्या खाया क्या पिया है, कोई कुशलता नहीं पूछी। आंख खुलते ही फिर कथा सुनाने लगी। तब तक आकाश से विमान जाने लगे। विमान कहाँ जा रहे? दक्ष प्रजेश भय ते काला। मैया सती के पिता ने एक यज्ञ रखा था, उस यज्ञ में समस्त देवताओं को निमंत्रण दिया, मैया सती और भोलेनाथ को नहीं बुलाया। देवता लोग नाना प्रकार के विमान सजा करके जाने लगे। और कहां से गए? कैलाश पर्वत के ऊपर से जाने लगे। भगवान भोलेनाथ कथा सुनाने लगे। मैया सती सोचने लगी हमारी कुशलता नहीं पूछी, आंख खुलते ही कथा सुनाने लगे। मैया सती का मन फिर कथा से हट गया। इस बार जब मन कथा से हटा तो कहाँ लगा? कैलाश पर्वत से जो विमान जा रहे हैं उन विमानों पर मन लग गया। अब भोले बाबा तो आंख बंद करके कथा सुना रहे हैं। सती मैया सोच रही बाबा आंख खोलें तो हम इशारा करें, बाबा देखो विमान कहाँ जा रहे हैं। अब बाबा कहाँ देखे वाले, बाबा तो कथा ही सुनाने में मस्त हैं। मैया सती कथा सुनी, मन नहीं लगा कथा में। आखिर बैठी बैठी थक गई तो बोल ही दी, बोले ए बाबा तनिक आंख खोलो, कुछ बात करनी है। भगवान भोलेनाथ कथा सुनाने में मस्त। मैया सती फिर बोली है बाबा थोड़ा आंख खोलो, कुछ बात करनी है। बाबा ने आंख खोली, हाँ देवी जी बताओ। बोले बाबा पहले एक बात बताओ, ये विमान कहाँ जा रहे हैं? बोले बाबा बड़े उदास हो गए कि हम तो सोचे कि देवी जी कथा सुन रही हैं, पर देवी जी तो विमान गिन रही थी, कितने विमान निकल गए। बाबा कहने लगे एक बात बताओ, तुम्हारा ध्यान कथा में है कि विमानों पर? मैया सती कहने लगी जब से ये विमान जा रहे हैं बाबा तब से हमारा ध्यान इन सब विमानों पर है। इंद्र निकल गए, ब्रह्मा निकल गए, नारद निकल गए, सब धीरे धीरे जा रहे हैं। ये कहाँ विमान जा रहे हैं बड़े सज धज के? बाबा पहले एक बात बताओ, ये विमान कहाँ जा रहे हैं? भगवान भोलेनाथ ने सोचा अगर बता दिया विमान तुम्हारे ही मायके जा रहे हैं तो ये भी हट करेंगे, तो इन्हें भी जाना पड़ेगा। बाबा ने धीरे से समझाया देवी जी ये तो देवता हैं, जो इनका आह्वान करता है इनको बुलाता ही जाते हैं, इनकी गिनती कब तक करोगी देवी? ध्यान से भगवान की कथा सुनो। मैया सती कहने लगी बाबा कथा तो हम बाद में सुन लेंगे। अरे कथा सुनाने वाले तुम हो, कैलाश ही पर्वत पर रहते हो, जब होगा तब तो आसन लगा करके तुमसे कथा सुन लेंगे। अगर ये विमान चले गए तो इनके बारे में कौन बताएगा? तो पहले एक बात बता दो, ये विमान कहाँ जा रहे हैं? अच्छा देवता भी कम थोड़ी ना है, जहाँ झगड़ा ना हो वहां 2-4 देवताओं को भेज दो। देवताओं ने सोचा दक्ष के दामाद हैं शंकर और कन्या है सती। आज एक पिता ने अपने दामाद और अपनी बेटी को नहीं बुलाया। विमान लेकर के जाएंगे तो शंकर जलेंगे। शंकर सोचेंगे देखो हमको नहीं बुलाया, देवताओं को बुला लिया। तो देवता लोग सब भगवान शंकर को दिखाने के लिए सज धज करके जा रहे हैं। सोचा इन दोनों का झगड़ा चल रहा है, और भैया जहाँ 2 लोग झगड़ रहे हो तो तीसरा आनंद लेने के लिए पहुंच जाता है, और देवता तो सदैव आनंद ही लेते रहते हैं।
नाना प्रकार के विमान जा रहे हैं। भगवान भोलेनाथ कहने लगे देवी अपना मन भगवान की कथा में लगाओ, विमानों पर न लगाओ। मैया सती ने हट कर दिया, बाबा पहले एक बात बताओ ये विमान कहाँ जा रहे हैं। अब भगवान भोलेनाथ ने सोचा राज हट, त्रिया हट, बाल हट, ये तीनों हट बड़े बेकार होते हैं। भगवान भोलेनाथ ने सोचा अब क्या करें, और नारी तो हट कर जाए तो संसार में क्या नहीं होता, एक नारी सब पर भारी। मैया सती कहने लगी बताओ भोलेनाथ कहाँ जा रहे हैं विमान। अब भोलेनाथ को मजबूरन बताना पड़ा। भोलेनाथ कहने लगे देवी सुनो ये कहाँ जा रहे हैं विमान, कि नहीं को ऐसे जन माँ जग माही, नहीं को ऐसे जन माँ जग माही। नहीं को ऐसे जने जग माही, नहीं को ऐसे जने, नहीं को ऐसे जन माँ जग माही, नहीं को ऐसे जन माँ जग माही। प्रभुता पाए जाई मदनाही, प्रभुता पाए जाई मदनाही। हो बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अते अभिमान तब आवा, अते अभिमान तब आवा, अते अभिमान तब आवा। भगवान भोलेनाथ समझाने लगे कि लगे कहे निहर कथा रसाला, दक्ष प्रजे सबए ते ही काला। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। भगवान भोलेनाथ कहने लगे देवी तुम्हारे पिता जब प्रजापतियों के नायक बनाए गए तब से तुम्हारे पिता के अंदर अहंकार आ गया, और अहंकार के कारण तुम्हारे पिता ने हमें और तुम्हें नहीं बुलाया। तुम्हारे पिता ने एक यज्ञ रखा है, उस यज्ञ में समस्त देवताओं को बुलाया, लेकिन हमें और तुम्हें नहीं बुलाया। महारानी सती कहने लगी बाबा एक बात बताओ, मेरे पिता को अहंकार नहीं हो सकता है। अगर मेरे पिता को अहंकार होता तो किसी को निमंत्रण ना देते, लेकिन हमें और तुम्हें काहे नहीं निमंत्रण दिया। कोई तो विशेष कारण है, हमारे पिता को अहंकार नहीं हो सकता है। अरे प्रजापतियों के नायक बना दिए गए तो मेरे पिता को अहंकार हो जाता तो ये जितने देवता जा रहे हैं किसी को मेरे पिता ना बुलाते। कोई न कोई तो विशेष कारण है, मेरे पिता अहंकारी नहीं हो सकते। भगवान भोलेनाथ को हंसी आगे बोले ये देवी जी संसार में ऐसा कौन सा प्राणी है जिसको अहंकार ना होता हो। इस पृथ्वी पर कोई ऐसा प्राणी नहीं जन्मा, नहीं को वस जन्मा जगमाही, प्रभुता पाई जाई मद नाही। कोई ऐसा प्राणी नहीं है जिसको प्रभुता पा करके मद ना हो, अहंकार ना हो। अहंकार को लेकर के आते हैं और अहंकार को लेकर के ही जाते हैं। अंतर इतना है, किसी को धन पर अहंकार है तो किसी को बल पर अहंकार है, किसी को रूप पर अहंकार है, किसी को ज्ञान पर अहंकार है, किसी को संतान पर अहंकार है, किसी को रूप पर अहंकार है। सब अहंकार से आते हैं और अहंकार से ही चले जाते हैं। इसलिए देवी इस संसार में कोई ऐसा प्राणी नहीं जन्मा जिसको अहंकार ना होता हो। इसलिए तुम्हारे पिता को भी अहंकार हो गया है। महारानी सती कहने लगी बाबा हम कैसे मान ले हमारे पिता को अहंकार हो गया है। भगवान भोलेनाथ कहने लगे बात मानो देवी जी, इसीलिए तुम्हारे पिता ने नहीं बुलाया है कि दक्ष सकल निज सुता बुलाए, हमरे बैर तुम्हें बिसेरा। तुम्हारे पिता ने हमें तुम्हें नहीं बुलाया। सती मैया कहने लगी कारण बताओ काहे नहीं बुलाया। एक पिता के घर से चाहे जितना बैर हो जाए,
एक पिता अपनी कन्या का कभी त्याग नहीं कर सकता है। तो हे प्रभु मुझे ये बता दो, आज मेरे पिता दक्ष ने अपनी बेटी सती को क्यों नहीं बुलाया है? भगवान भोलेनाथ ने जब सती को व्याकुल देखा तो छिपा नहीं पाए बात को। कहने लगे देवी जी सुनना चाहती हो कि तुम्हारे पिता ने हमें और तुम्हें क्यों नहीं बुलाया? बोले दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमारे बैर तुम्हें बिसराई। तुम्हारे पिता का बैर हमसे है, लेकिन आज हमारे बैर के कारण तुम्हें भी यज्ञ में नहीं बुलाया। सती मैया कहने लगी प्रभु आप तो किसी से बैर नहीं करते हो, तो हमारे पिता से कैसे बैर हो गया? भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि ब्रह्म सवा हम सन दुख माना, तहीं ते अजहु करहि अपमाना। कि जब न बोले जाओ भवानी, जाओ बिन बोले जाओ भवानी। आज भगवान भोलेनाथ कथा सुना रहे हैं। देवी जी ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तहीं ते अजहु करहि अपमाना। एक बार ब्रह्मा की सभा में तुम्हारे पिता का धोखे से अपमान हो गया था। महारानी सती कहने लगी महाराज आप कभी किसी का अपमान नहीं करते हैं, क्योंकि आप तो स्वयं भोले हैं और भोला व्यक्ति कभी किसी का अपमान नहीं करता है। तो बाबा आपसे हमारे पिता का कैसे अपमान हो गया? भगवान शंकर पूरी कथा सुनाने लगे। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तहीं ते अजहु करहि अपमान। एक बार अपमान हुआ ब्रह्मा की सभा में। कैसे हुआ? भगवान शंकर कथा सुनाने लगे। जब महाराज दक्ष प्रजापतियों के नायक बनाए गए, ब्रह्मा की सभा लगाई गई। ब्रह्मा की सभा में ब्रह्मा जी, विष्णु जी इत्यादि, भृगु जी महाराज, नारद, भगवान शिव, जितने देवता थे सभा में बैठे हुए थे। भगवान भोलेनाथ भी उस सभा में, ब्रह्मा की सभा में बैठे हुए थे। श्री राम महाराज जय सियाराम। इसी के मध्य में हमारे परम श्रद्धेय दादा श्री राज बहादुर कश्यप दादाजी की तरफ से 100 मुद्राएं प्रदान की गई हैं, और हमारे इस कार्यक्रम के कार्यकर्ता सदस्य जो है हमारे भैया टिंकू सिंह जी की तरफ से 200 मुद्राएं प्रदान की गई हैं, और हमारे दादा श्री पवन सिंह की माता जी की तरफ से 500 मुद्राएं प्रदान की गई। भगवान से मंगल की कामना करते हैं। आप लोग जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें अग्रिम चर्चा व्यास जी से। तो उस सभा में भगवान भोलेनाथ भी